Hello everyone, welcome back to the physics class. So today we are going to discuss the topic what are organ pipes. What are organ pipes? Okay, what are organ pipes? Organ pipes क्या होती हैं, इनमें लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, देखिए अब इसमें. Actually, organ pipe is a musical instrument. Organ pipe is musical instrument. Wind instrument जो हवा के साथ काम करता है, हवा जब उसमें पास की जाती है, which is used for producing musical sound by setting the air column inside the pipe into vibrations. Actually, what is this? It is a wind instrument which is used for producing musical sound, by setting the air column मतलब उसके अंदर जो एयर है इनसाइड द पाइप इनटू वाइब्रेशंस. inside the pipe into vibration. It means एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जब उसमें एयर पास की जाती है तो एयर पास करके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं और म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप. होलो वुडन की ये बनी हुई होती है मेटेलिक सिलेंडर ट्यूब ऑफ सुटेबल लेंथ एंड डायामीटर. दो तरह की हो सकती है, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. इसकी शेप कैसी होती है, हम सबसे पहले इसकी शेप बनाते हैं कि किस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है एक्चुअल में और इसका कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे इसमें. तो इसका एक माउथ होता है सबसे पहले, जहाँ से इसमें एयर एंटर करती है, बिल्कुल नैरो माउथ होगा. यहाँ से इसकी एक ओपनिंग होती है हल्की सी. यहाँ पे वेज है. वेज का मतलब क्या, यहाँ पे एक वुडन का पीस होता है, एक ब्लॉक रखा होता है इस शेप में. ये दो तरह का होता है. अगर एंड से यहाँ से अगर ये ओपन है तो दिस इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप. व्हाट इज दिस? दैट इज ओपन ऑर्गन पाइप. ये ओपन ऑर्गन पाइप है. नेक्स्ट अगर ये इसके एंड से क्लोज होता है, if the another side of this is closed surface like this, there is a wedge block, इसको हम बोलते हैं. so what is this? This is a closed organ pipe. अनदर एंड लास्ट एंड अगर ओपन हो तो ओपन ऑर्गन पाइप, अगर क्लोज हो तो दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. When the air is blown into the pipe through the mouth से हम इसमें क्या एंटर करवाएंगे, एयर इसमें एंटर करवाई जाएगी. ओके. It strike against the slanting surface of the the air is deflected upward and comes out of the slit in the form of a jet. जो स्लिट है हमारे पास, वहां से इन द फॉर्म ऑफ जेट, मतलब ये आता है यहाँ से
इसके ऊपर ट्राई करती है और एकदम से ऐसे इधर से जेट की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलती है और इधर से भी बाहर निकलती है, स्पीडली बाहर निकलती है। सो एक म्यूजिकल साउंड हमें वाइब्रेशन की फॉर्म में सुनाई देता है। द जेट ऑफ एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द शार्प एज एल एंड सेट इनटू द एडिस इनटू द अदर साइड ऑफ द लिप। द एडिस और सिवडिस रेगुलर इंटरवल, मतलब यहाँ से टकरा के म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है एडिस की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, और साउंड हमें बाहर की तरफ सुनाई देता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are now studying stationary waves in closed ended organ pipe. Next topic what we are going to discuss is stationary waves in closed organ pipe. If we are using the closed organ pipe musical instrument, then what is the expression for stationary waves? Okay, consider a closed ended cylindrical organ pipe of length L. Suppose this is, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ L है इसकी, इस एंड इज एक्स इज इक्वल टू, एंड क्या बने इसके, ये एक्स इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू L बन जाएगा। द साउंड वेव सेंट अलोंग द पाइप मे बी रिप्रेजेंटेड एज, जिसमें साउंड एंटर करेगा वो उसकी इंसिडेंट वेव क्या बनेगी, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स जो जा रही है। अब जैसे क्लोज एंड होता है, हमने पीछे पढ़ा है कि एक फेज का डिफरेंस आ जाता है, तो जो वापस आई है तो होगी इंसिडेंट साउंड, इंसिडेंट साउंड वेव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास, दैट इज रिफ्लेक्टेड, जो वापस आएगी माइनस ए, वापस वाली वैसे माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है, अगर ओपन एंड होता then it will be a sin omega t minus k x. If the end is closed, phase, there is a phase difference of 90 degrees, so it will be minus a sin omega t minus kx. This is reflected sound wave. What is it? That is reflected sound wave. A negative sign shows that the plane is phase is reversed, plane is reversed, इसका मतलब phase change हो गया। When they superimpose on each other, on superposition, एक दूसरे पर सुपरपोजिशन करेंगे तो देन नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड। सो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट विल बी y1, दैट इज a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, प्लस अगर रखेंगे तो ये माइनस है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, कॉमन a निकाल लो इसमें से, सो व्हाट विल बी दिस, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, सो दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर हम फॉर्मूला यूज करें सी साइन सी माइनस साइन डी, यूजिंग साइन सी माइनस sin d, this is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. So what is y, a तो बाहर आ गया sin c minus sin d, so क्या लिखेंगे, a बाहर है, अंदर क्या बचेगा 2 cos c plus d, c plus d करोगे तो क्या बनेगा, that is ओमेगा t plus के x प्लस ओमेगा t माइनस के x, बाय में क्या होता है 2, और साइन सी माइनस डी, ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी और प्लस के एक्स बाय में 2, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स से के एक्स कैंसिल, सो वाई इज इक्वल टू 2, ये बाहर ही ले आए 2a कॉस, ये 2 ओमेगा टी से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी ओमेगा टी और साइन के एक्स, ओमेगा टी वाले टर्म्स अलग कर दो इसको, तो व्हाट विल बी 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गई 2a साइन के एक्स अलग हो गया एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। और जो वेव होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, दिस y is equal to 2a sin k x is amplitude of a resultant wave. Okay, now at closed end,
क्लोज एंड जो फर्स्ट है दैट इज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होगा तो इट मीन्स साइन के x इज इक्वल टू 0, साइन कितने पे 0 होगा वो भी हमने इसमें कैलकुलेट करना है। साइन के x हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करी, साइन 0 क्या आएगा 0 ही आएगा, साइन 0 0 देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, y 0 का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्प्लेसमेंट 0 इट मीन्स दिस इज नॉट, इसका मतलब x 0 जो होगा ये स्टार्टिंग वाला जो होगा यहाँ पे क्या बनेगा नॉड बनेगा। ओके एट द ओपन एंड अगर हम बात करें एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप, ये तो क्लोज्ड एंड हो गया ना, क्लोज्ड एंड इसने x इज इक्वल टू 0 यहाँ ले लो चाहे और x इज इक्वल टू l यहाँ ले लो, यहाँ x इज इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ x इज इक्वल टू l ले लो, वो तो कहीं से स्टार्ट कर लो, रीजन इधर ले लिया हमने, x इज इक्वल टू 0 इसने ले रखा है, ये l ये आ गया, तो यहाँ पे क्लोज एंड पे नोड बन गया, मतलब यहाँ पे तो बनेगा नोड और ये हो गया ओपन एंड। अब हम बात करते हैं एट ओपन एंड, अगर ओपन एंड की बात करें x इज इक्वल टू l तो देन व्हाट इज दिस दैट इज साइन के l, x की जगह हमने l पुट कर दिया। ओके तो इसका मतलब कब होगा ये, तो इस पे डिस्प्लेसमेंट ओपन पे मैक्सिमम होनी चाहिए, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, ओपन पे साइन के l क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगी जब साइन के x मैक्सिमम होगा, साइन के मैक्सिमम का मतलब इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और 1 कहाँ पे होती है इसकी वैल्यू हम वो देखेंगे, साइन के l की जो वैल्यू जनरल फॉर्मूला बनाते हैं जैसे साइन 90 पे 1 होता है, 270 पे 1 होता है, मतलब पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 2, 5 बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, तो इट मीन्स अगर जनरल फॉर्मूला हम उसका बनाएं इट विल बी 2n माइनस 1 पाई बाय 2, n की वैल्यू 0, ओके एन की वैल्यू अगर 0 तो यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा दैट इज माइनस पाई बाय 2, अपोजिट साइड में अपोजिट में हम उसको वैल्यू पुट कर ही सकते हैं, तो नेगेटिव में आ रहा चाहे कोई दिक्कत नहीं, उसमें हमारा एंगल आना चाहिए n 1 2 3 कुछ भी आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, सो k को हम लिख देते हैं 2 पाई बाय लेमडा, सो k क्या आ गया हमारे पास दैट इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू l दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाय 2, ये कैंसिल, तो 2 इधर लेके आओ, चाहे आप यहाँ से l की वैल्यू निकाल लो चाहे लेमडा की वैल्यू निकाल लो, किसी भी निकाल सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ लेमडा इधर लेके आया, ये इधर, ये सारी टर्म इधर हो जाएगी, 2 इंटू 2 ये तो हो जाएगा 4 l बाय में 2n माइनस 1, तो लेमडा इज इक्वल टू 4l बाय में 2n माइनस 1, ये तो आ गई वेवलेंथ की रिलेशन आ गई लेंथ ऑफ द ट्यूब से। अब हमने अगर वेलोसिटी की रिलेशन निकालनी हो तो जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाय में वेवलेंथ, सो वेलोसिटी इज v, फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड वेवलेंथ इज लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू हमें पता ही है, हमने वैसे फ्रीक्वेंसी वी हैव टू कैलकुलेट, लेमडा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें दैट इज 4n इंटू 2n माइनस 1, सो फ्रीक्वेंसी इन दिस साइड ये इधर मल्टीप्लाई कर दो दैट इज 4l बाय 2n माइनस 1 इंटू v, 4l बाय 2n माइनस 1 इंटू v, now first normal mode of vibration, first normal vibration में n की value that we have to put the 1, so we are putting the value here 1, 21 2, 2 minus 1 that is 1, so lambda is equal to 4l, it means l is equal to lambda by 4, l is equal to lambda by, it means l is the length of the tube, तो ट्यूब की जो लेंथ है उसकी उसमें 1/4 वेवलेंथ आएगी, मतलब वेवलेंथ का 1/4 आएगा ओनली, ओके तो हम अगर इसको बनाना चाहें तो इसमें कैसे बनेगा, जो ट्यूब में होगा ट्यूब का जो क्लोज्ड एंड होगा, तो क्या क्या बनेगा क्लोज्ड एंड, तो क्लोज्ड एंड पे ये होगा, ये क्लोज्ड एंड था यहाँ पे, तो इसमें लेमडा बाय 4 आनी चाहिए, अब पूरी वेव ये होती है, दिस इज द कंप्लीट वेव फ्रॉम एयर टू एयर, सो दिस इज हाफ वेव एंड अप टू दिस इज 1/4, सो ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो हम यहाँ से लेंगे ये नोड और ये एंटी नोड, ये वाला पार्ट हमने लेना है, क्लोज एंड पे नोड बनना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा एंटी नोड ही बनता है, सो इस तरह की एक वेव बनेगी यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे क्या बना दैट इज नोड और यहाँ के क्या बना दैट इज एंटी नोड, क्लोज एंड पे नोड बना, हमने पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं हम इसको, ओके नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की निकालना चाहते हैं n अगेन 1, so that is
4LV। अगर हम उससे V निकालना चाहें कि V क्या बना, यहाँ पे जो ऊपर है ये उल्टा हो जाएगा थोड़ा, ये गलत लिखा है, दैट इज 2n माइनस 1 और बाय में क्या आ जाएगा 4L, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 रखें, सो 1 दैट इज 2/4L इंटू वी, मतलब 1/4L इंटू वी। तो 1/4L इंटू क्या आ गया v, सो इट विल बी v/4L। सो फर्स्ट नॉर्मल मोड वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी जो आ गई दैट इज v/4L। नाउ दैट इज सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे वो वाइब्रेट करेगी। n is equal to 2, put n is equal to 2, 8, 2 2 is 4 minus 1 3, that is 4/3L। so L is equal to 3/4 lambda, मतलब पूरी लेंथ में 3/4 lambda, वेवलेंथ का 3/4 कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट वेव, 3 4 ये होगा यहाँ तक, ठीक है। तो फिर से अगर क्लोज एंड अगर हम ये बनाएं, दिस इज द क्लोज एंड, यहाँ पे नोट बनेगा, यहाँ पे 3/4 हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज हाफ वेव, ये हाफ वेव होगी और 1/4 नेक्स्ट। सो दिस इज 3/4, क्लोज एंड पे नोड बनना चाहिए, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। सो ये हाफ होगी, ये 1/4 होगी, सो 3/4। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज, यहाँ पुट करो 2 2 जा 4 minus 1 3, दैट इज 3/4L। सेकेंड की जो फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज 3/4L, नीचे आएगा दैट इज 3V/4L, 3/4V/L, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड वेव। ऐसे अगर हम थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालना चाहें तो क्या बनेगा उसके बारे में हम देखते जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम ये भी ले सकते हैं 3 इंटू V/4L, फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी थी उसका 3 टाइम्स होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकेंड की फ्रिक्वेंसी फर्स्ट का 3 टाइम्स होता है। अगर हम इसमें बात करें दैट इज थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड नॉर्मल वाइब्रेशन में n इज इक्वल टू 3 पुट करें 3 to 6 minus 1, that is and lambda is equal to 4/5L। so L is equal to that is 5/4 lambda। पूरी लेंथ में 5/4 का मतलब 1.25 वेवलेंथ आएगी, 1.25, तो 1 तो ये होगी, इसका हाफ 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब उतनी ही लेंथ में एक वेव तो कंप्लीट आएगी पहले। यहाँ से यहाँ तक पूरी वेव होगी लैम्डा, सो दिस इज λ/4, तो लैम्डा प्लस λ/4 दैट इज 5/4 लैम्डा। नाउ फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो थर्ड की, इसमें क्या पुट करो दैट इज 3 2 6 minus 1, दैट इज 5/4 V/L। सो इट इज, वी कैन राइट इट एज V/4L, सो 5 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, क्योंकि V/4L फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी थी तो 5 टाइम्स होगी, लेकिन अब थर्ड की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ frequency of first normal mode of vibration। so these are expression for normal mode of vibration in closed ended organ pipe। next and last topic we are going to discuss, and the topic is beats। topic is beats। when two sound waves of nearly equal amplitude and frequency, मतलब दो आपके पास साउंड वेव्स हैं, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, मतलब नियरली इक्वल, ओके, ट्रेवलिंग इन अ मीडियम अलोंग द सेम डायरेक्शन, traveling in a medium along the same direction, मतलब दो वेव्स हैं आपके पास नियरली, उनका एम्पलीट्यूड इक्वल है लगभग और फ्रीक्वेंसी भी लगभग इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होनी चाहिए, सुपर इम्पोज होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, देन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी, देन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, देन जब दोनों के मिलने से इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव बनेगी, देन इंटेंसिटी ऑफ
resultant wave rises and falls alternately, rises and falls alternately with time, alternately with time at particular position. मतलब अगर दो अलग नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं अगर वो ट्रैवल कर रही हैं सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में, जब वो सुपर इम्पोज करती हैं तो देन व्हाट हैपन्स, द रिजल्टेंट वेव इज फॉर्म्ड एंड रिजल्टेंट वेव में कहीं तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो होती है कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, अल्टरनेटिवली मतलब ज़्यादा कम ज़्यादा कम होती जाएगी. तो इट मीन्स उसमें क्या होता है, व्हाट हैपन्स, दिस इज कॉल्ड बीट्स, व्हाट इज कॉल्ड बीट्स, उसको हम बीट्स कहते हैं. ओके, सो वाई देयर इज इसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. अगर आप बीट बनाना चाहते हो तो इट मीन्स इसेंशियल कंडीशंस फॉर बीट्स. इसेंशियल कंडीशंस फॉर बीट्स मतलब बीट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं. फॉर बीट्स टू बी ऑडिबल द फ्रिक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेज शुड नॉट बी डिफर बाय मोर देन 10 हर्ट्ज. मतलब अगर फर्स्ट की फ्रिक्वेंसी है सेकंड की फ्रिक्वेंसी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेस देन 10 हर्ट्ज ही होना चाहिए, मतलब 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं हो सकता. अगर उनमें 10 हर्ट्ज से ज़्यादा डिफरेंस तो क्या होगा, इफ द डिफरेंस इज मोर देन 10 हर्ट्ज देन वी शैल हियर मोर देन 10 बीट्स पर सेकंड, बट ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ वेव्स आवर इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू वेव्स सेपरेटली इफ टाइम इंटरवल. अगर 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो इट मीन्स देखो हमारा जो एक होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, व्हाट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, व्हाट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, कि हम दो साउंड को कब अलग अलग सुन सकते हैं. मान लो दो साउंड आ रहे हैं हमारे ईयर में लगातार, उनको कब अलग अलग सुन सकते हैं, जब उनके बीच का टाइम गैप मतलब टाइम इंटरवल कितना हो, 0.1 सेकेंड. मतलब 0.1 सेकेंड एक साउंड आया हमारे ईयर पे, उसके 0.1 सेकेंड के बाद अगर दूसरा साउंड आएगा देन वी कैन हियर देम सेपरेटली. अगर दोनों के बीच में टाइम गैप 0.1 सेकेंड से कम का हुआ तो हमें दोनों अलग नहीं सुनाई देंगे, वो एक ही साउंड हमें मिक्स होकर सुनाई देगा. सो इट मीन्स अगर 10 हर्ट्ज से ज़्यादा का गैप होगा तो टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड से कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और टाइम पीरियड कम. और कम होगा तो दो साउंड हमें अलग अलग नहीं सुनाई देंगे, हमें एक ही सुनाई देगा. अगर अलग अलग नहीं सुनाई देगा तो हमें बीट सुनाई नहीं देगी. तो इट मीन्स दो फ्रिक्वेंसीज जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी के बीच का गैप 10 हर्ट्ज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ वी आर डूइंग एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बीट्स, एक्सप्रेशन फॉर बीट्स. बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बीट्स कैसे हम उसकी एक्सप्रेशन कर सकते हैं देखिए. ठीक है, व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड. एक बीट मतलब एक सेकंड में जितनी बीट्स बनेंगे दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी, उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. एंड व्हाट इज ऑल्सो दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जितना डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट वी आर टेकिंग, लुक एट हियर, फर्स्ट वेव इज दिस दैट इज ए साइन ओमेगा 1t. यहाँ ओमेगा टी हम नहीं ले क्योंकि ओमेगा 2 पाई न्यू होता है और फ्रीक्वेंसी दोनों की नियरली इक्वल देनी है. अगर इसकी एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, इसकी न्यू 1 है तो ये ओमेगा 1 बन गया. सो दिस इज 2 पाई न्यू 2 तो ओमेगा 2 बन गया. y2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड भी लगभग इक्वल ही होना चाहिए दैट इज साइन ओमेगा 2t. इसको हम क्या ले सकते हैं, a साइन 2 पाई न्यू 1t, दिस इज a साइन 2 पाई न्यू 2t. नेक्स्ट ऑन सुपर इम्पोजिंग दैट इज y1 प्लस y2. इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो a क्या आएगा, कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t. ओके, साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2. a बाहर 2 साइन c प्लस d, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, c प्लस डी करेंगे तो 2 पाई टी कॉमन आएगा दैट इज न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाई में 2 और कोस c माइनस डी दैट इज 2 पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाई में 2. 2 से 2 ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू दैट इज 2a साइन इनमें दैट इज पाई टी न्यू 1 प्लस न्यू 2 और कॉस पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2. ओके, सो ये तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बन रहा है वो आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे,
एक टर्म को जो मतलब साइन में हमें ये साइन में लिया था तो ये भी साइन में लेना है, तो साइन वाले टर्म को छोड़ के बाकी जो है हम उसको क्या मान लेते हैं, बाहर उसका एम्पलीट्यूड की टर्म में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2a cos पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये अलग कर दिया और ये सारा अलग हो जाएगा, साइन पाई टी दैट इज न्यू 1 प्लस न्यू 2। ये जो सारी क्वेश्चन है दिस इज एम्पलीट्यूड, साइन पाई टी न्यू 1 प्लस न्यू 2। व्हाट इज दिस, दैट इज a क्या बना अब हमारे पास, a इसके बराबर आ गया, a इज 2a cos पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2। ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव हमारे पास बना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब हमने ये देखना है भी कहाँ से ये, अब रिजल्टेंट वेव टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स इट चेंजेस विद टाइम, टाइम चेंज होगा तो दिस एम्पलीट्यूड विल ऑल्सो बी चेंज्ड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि कब मैक्सिमम होगा एंड कब मिनिमम होगा, ए विल बी मैक्सिमम, ए कब मैक्सिमम होगा उसके बारे में हम देखते हैं। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड है क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि पीछे वो छुप गया, साइन पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो ये साइन ए कब मैक्सिमम होगा, जब साइन में करिए मैक्सिमम होगा व्हेन साइन पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। और साइन की मैन्युफैक्चर कितनी होती है, दैट इज 1। अब वो कितने पे होती है वो हमने कैलकुलेट करना है, वो उसके किसके बराबर रख दिया, तो साइन के बराबर या इसको कोस के बराबर भी हम रख सकते हैं। सॉरी जो ए है वो पीछे कोस का लिखा हुआ था हमने, कोस पाई टी, तो यहाँ कोस पाई टी ये मैक्सिमम होगा। अब कोस पाई टी इसकी वैल्यू कब 1 होती है, कितने पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको हम लिख देते हैं कोस एन पाई। अब कोस कितने पे 1 होता है, दैट इज 0 पे 1 होता है, उसके बाद 90 पे 0 होता है, 180 पे -1 होता है, तो +1 या -1 दोनों तरफ मैक्सिमम हो सकता है। तो ये एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी ये बन सकती है, कोस से कोस कैंसिल, सो एन पाई बच गया, पाई से पाई कैंसिल, सो व्हाट विल बी टाइम, टाइम विल बी न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो ये वो टाइम आ गया जिस पे जो एम्पलीट्यूड है दैट विल बी मैक्सिमम। तो फर्स्ट टाइम कहाँ मैक्सिमम होगा, टाइम की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो कहाँ पे मैक्सिमम 0, फिर अगली बीट कहाँ मैक्सिमम होगी, दैट इज न्यू 1 माइनस न्यू 2, अगली कहाँ मैक्सिमम होगी 2 बाय न्यू माइनस न्यू 2 और 3 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2। मतलब इन टाइम्स पे पहली मैक्सिमम यहाँ बनेगी, फिर मैक्सिमम यहाँ, फिर मैक्सिमम यहाँ अल्टरनेट मैक्सिमम बनती है ना एक के बाद एक। अब हम ये ढूंढते हैं कि कहाँ पे मिनिमम होगी, कहाँ पे क्या होगी मिनिमम। अगर हम इसमें ये देखें कि ये तो चलो टी था, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा, मतलब 2 बार वो मैक्सिमम कब हुई, तो मैक्सिमम के लिए क्या बनेगा, तो एक में से दूसरे की फ्रिक्वेंसी क्या कर दो माइनस, सो टाइम पीरियड क्या कर दो T2 माइनस T1, दिस इज T2 दिस इज T1, तो इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा 1 माइनस न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो दो मैक्सिमम के बीच का ये टाइम इंटरवल आ गया, इतने टाइम इंटरवल के बाद जो टाइम पीरियड मतलब एक के बाद एक मैक्सिमम बनता है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसे बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड आ गया, 1 बाय टाइम पीरियड इसको उल्टा करोगे तो न्यू 1 माइनस न्यू 2, इसलिए बीट फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। ऑल्सो अब हम चेक करते हैं ए विल बी मिनिमम, ए विल बी मिनिमम व्हेन कोस पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2, दैट इज मिनिमम, मिनिमम कितना होता है दैट इज 0, 0 के बराबर कब होगा हमने वो देखना। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, कोस पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2, मिनिमम कितना होगा दैट इज 2, हम इसको फॉर्मूला अगर बना लें cos 2 n प्लस कितने पे होता है, सबसे पहले 90 पे होता है, दैट इज पाई बाय 2, तो n की वैल्यू क्या रखनी है इसमें 0 रखनी है, 1 2 3, ये वैल्यूज इसमें पुट करते जाना, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे यहाँ कोस से कोस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो व्हाट विल बी दिस, टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज 2n प्लस 1, ये बाई में 2 है 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो दिस इज द टाइम पीरियड एट विच बीट्स विल बी ऑफ मिनिमम फ्रिक्वेंसी। यहाँ एन की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो टाइम पीरियड क्या आता जाएगा, ये 0 रखोगे तो 1/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, यहाँ 2 रखोगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, नहीं सॉरी
यहाँ क्या रखोगे, 1 रखोगे, अब 0 रखा पहले, फिर 1 रखा, तो क्या बन जाएगा 3/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, 5/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, 7/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो इन टाइम्स पे मिनिमम होता है, तो टाइम इंटरवल यहाँ भी निकालें दो के बीच में, तो सेकंड जो T2 है, T2 में से मतलब सेकंड टाइम जहाँ बीट मिनिमम हो रही है और इनिशियल का मिनिमम हो रही है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। सो व्हाट विल बी दिस आंसर, अगर यही आएगा दैट इज न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो फिर से अगर हम यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, बीट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, सो व्हाट विल बी दिस न्यू 1 माइनस न्यू 2। इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ भी मिनिमम की भी दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनके बीच का डिफरेंस ही होता है। ओके, सो वी गेट द टाइम पीरियड कहाँ पे बीट्स मैक्सिमम होंगी और कहाँ पे बीट्स मिनिमम होंगी। So this was the concept of beats. So we have studied the two concepts today. First we have discussed the topic of organ pipes and station waves in closed organ pipe, and another one is beats. This is the last chapter of the last topic of the chapter waves, and also we have completed our syllabus today. So prepare notes, do practice. So till then, thanks and have a nice day.